हाँ जी, देखने सुनने वालों को जय माता दी। आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूं 1947 के वक्त की। बंटवारा हो चुका था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो चुके थे। यहाँ के लोगों को वहाँ जाना पड़ा, वहाँ के लोगों को यहाँ आना पड़ा। उसी बीच एक परिवार भी जब ट्रेन में आ रहा था, हिंदुस्तान पहुँचने से पहले उनकी गाड़ी के अंदर भी लूट मार स्टार्ट हो गई। लोगों के कीमती सामान चुरा लिए गए, कई और भी घटनाएं घटी गईं। उसी बीच की एक ये कहानी है, छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुल्तान शहर से वो परिवार चलकर आया था, हिंदुस्तान पहुँचने लगे थे। रास्ते के अंदर, ट्रेन के अंदर लूट की वारदात होनी स्टार्ट हो गई। हर एक की बोगियों में जा जाकर उनसे पूछताछ करने लगे, चाहे यहाँ के हो, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे पाकिस्तान के हो लोग, कि आपके पास कुछ कीमती चीज़ है तो आप हमारे को दे दो, तो आपको आगे जाने दें, आपको अपने जो नया देश बना है उसके अंदर जाने दें। जिसके पास जो कुछ भी था उन्होंने वो दे दिया। इसी बीच एक माता जी अपने बच्चों के साथ में बैठी हुई थी, तो जब वो चुराने के लिए चीज़ आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ जी, तुम्हारे पास क्या है, कोई कीमती चीज़ है तो तब तुम्हारे को जाने दे। पंजाबी में उन्होंने पूछा कि कोई कीमती चीज़ हैगी है तो दस, तो ता तो अगे जान देंगे, नहीं तो इत्थे ही मार देंगे। माता जी के हाथों में सोने की चूड़ियाँ थी, उनकी नज़र उनकी चूड़ियों पर पड़ गई। उन्होंने कहा है कि है, उन्होंने कहा ये मेरे सोने की चूड़ियाँ हैं, ये मेरे को मेरी माँ ने दी थी, मेरे पास सिर्फ यही है, मैं आगे कैसे जाऊँगी, मेरे पास और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे को देनी पड़ेगी, तभी आपको आगे जाने देंगे, वरना आगे ये नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपनी चूड़ियाँ निकाल कर दे दी अपने बच्चों और अपने परिवार समेत। फिर वो अपना हिंदुस्तान आ गए। समय बीतता गया, बच्चे ज़्यादा बड़े तो थे नहीं उस वाक़ये के टाइम में। कोई 8 साल का था, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का था। खैर, जब वो हिंदुस्तान पहुँचे, एक नए सफ़र से ज़िंदगी स्टार्ट करनी थी। नई मुश्किलें, नई परेशानियाँ, खाना बदोश तो थे ही सब, जितने भी यहाँ पर आए थे, यहाँ से वहाँ गए थे। ना सर पर छत होती थी, ना कोई कारोबार। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो अपने तरक्की करते गए, समय के साथ साथ आगे बढ़ते गए। किसी का कोई कारोबार हो गया, बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, उनके भी आगे बच्चे हो गए। पर बच्चों के मन में हमेशा से एक ये सवाल रहा करता था कि आपने अपनी चूड़ियाँ उनको क्यों दे दी? आपके पास तो सिर्फ वही था, अगर आप वो ना देते तो शायद आज हमारे हालात कुछ और होते, हमें वो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती हमारे सर पर छत डालने के लिए, हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, घर चलाने के लिए। बच्चों का हमेशा अपने माँ बाप से एक ये सवाल ज़रूरी रहता है। हम भी अपने माँ बाप से ये सवाल करते हैं कि आपने उस वक्त ये क्यों नहीं किया, आपको उस वक्त ये फैसला कर लेना चाहिए था, आपने हिस्से तब क्यों नहीं बांट लिए, आपने उसका पैसा तब क्यों नहीं ले लिया, उससे पैसा मांग लिया, या आपने वो चीज़ पहले क्यों नहीं खरीद ली, आप लेट हो गए, आपसे वो चीज़ उस समय खरीद लेनी चाहिए थी, तो तब उसकी कीमत ये होती, तो तब उसकी कीमत ये होती, आज हम ऐसे होते, आज हम ऐसे। खैर, सभी बच्चों को अपने माँ बाप से शिकायत होती है। ऐसी उनके बच्चों ने भी अपनी मम्मी से पूछा, अपनी माँ से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो माँ ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, दुनियादारी जान लो, तुम भी बच्चों वाले हो जाओ, तब तुम्हें बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों किया। जब वो भी बड़े हो गए, उनके भी बाल बच्चेदार हो गए वो लोग, तब वो अपने बच्चों को सुनाते थे कि तुम्हारी दादी या तुम्हारी नानी ऐसे हमारे को लेकर आए थे, तब वो इन हालातों में आए थे यहाँ पर, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये मुश्किलें झेली, तो तब जाकर उन्होंने ऐसा हमारे को आज स्टैंड कर दिया है। तो जब वो थोड़े से बड़े हो गए तो तब उनकी माँ ने कहा कि चलो अब तुम्हें मैं वो बताती हूँ कि तुम हमेशा मेरे को कहते हो ना कि तुमने सोने की वो चूड़ियाँ उनको क्यों दे दी, आज सोने का रेट इतना है, आज तो उसकी वैल्यू इतनी है, अगर ना देते तो आज हम ऐसे होते वैसे होते। तब उन्होंने बताया कि देखो, ज़िंदगी के अंदर ऐसे 3 पड़ाव आते हैं कि जब तुम्हें चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं। तुमसे एक तो पहले पड़ाव में चीज़ें खुद छूट जाया करती हैं, दूसरे में लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, और तीसरे में तुम खुद अपना फैसला लेने लायक हो जाते हो और तुम खुद चीज़ें छोड़ देते हो। वो कैसे? जब हम छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, हमसे वक्त की कदर नहीं करी जाती है, और किसी सामान की हमें वैल्यू का नहीं पता होता कि ये कीमत इसकी क्या है, इस समय की अभी क्या कीमत है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे क्या निचोड़ इसका निकलेगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, नुकसान क्या होगा, वो जब नहीं पता होता तो तब हमसे चीज़ें छूटती हुई चली जाती हैं। हमने सफ़र पर जाना है, कभी हम लेट हो गए, गाड़ी छूट गई, कोई नौकरी करने जाते हैं, 2 वैकेंसी नौकरी की निकलती है, 200 उसके अंदर लोगों के पर्चे डले हुए होते हैं, किस्मत से जिसको मिलनी होती है मिल जाती है, नहीं मिलनी होती तो नहीं मिल पाती। जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे छूट जाया करती हैं। दूसरा, जब लोग हमारे को हमारी कैपेबिलिटीज़ पर जज करते हैं, वो कामयाबी और नाकामयाबी के पलड़े के अंदर तोल कर वो हमारे से चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वो चीज़ कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, इसको हमें लेना चाहिए अपने साथ या इसको हमें छोड़ देना चाहिए। लोग आपसे अपेक्षित होते हैं तो वो आपको छोड़ देते हैं। अगर आप उस लायक है तो ठीक है, आप हमारे साथ आ सकते हैं, आप हमारी सोसाइटी के अंदर बैठ उठ सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप इस कैटेगरी के लोगों के बीच में आप बैठ सकते हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, आपके बैठना उठना लोगों के बीच वो डिसाइड करता है कि कौन आपके साथ में रहेगा, कौन आपको छोड़ देगा। मैदान के अंदर जब जो बच्चा बल्ला है और बॉल लेकर जाता है
तो उसको ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है कि ये हमारे साथ खेलेगा, ये हमारी टीम में, सब कहते हैं ना कि ये हमारी टीम में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। और तीसरा पड़ाव, जब आप दुनियादारी थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, आपको पता लगने लगता है कि आपके लिए ये बेहतर चीज़ है, ये बेहतर ऑप्शन है, ये काम करना आपके लिए बेहतर है, तो तब आप खुद डिसाइड करते हैं कि नहीं, जो गलत चीज़ है उसको आप छोड़ देंगे, आप गलत संगत छोड़ देंगे, गलत आदत कोई नहीं करेंगे, आप किसी भी तरीके की कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते। आपको ऐसी कई चीज़ें छोड़ देनी पड़ती है, कई फैसले आपको नकार देने पड़ते हैं अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। तो उसी तरीके से उन्होंने उनको बताया और तब जाकर उन बच्चों के भी समझ में आया कि हाँ, ये बात ठीक है कि अगर आज की डेट में हमारे भी कोई सामने बंदूक ले आए और वो ये कहे कि लाओ, बच्चे प्यारे हैं या अपने तन पर लादा हुआ सोना चांदी या अपने पैसे या बाजार में बिक रही बेजान चीज़ें ये प्यारी हैं या अपने खून के रिश्ते। उसी तरीके से उन्होंने माँ ने अपने बच्चों को वो समझाने की कोशिश करी और बच्चों ने कहा कि हाँ, आप ठीक कहते हैं। क्योंकि ये बात भी तभी समझ में आती है जब हम खुद अपने माँ बाप के कदमों पर चलना स्टार्ट करते हैं या उनके बताए रास्तों पर चलना स्टार्ट करते हैं, उनके पहने हुए जूतों में अपना पैर डालने की कोशिश करते हैं। ये बात भी हमें तभी पता चलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार बहुत देर भी हो जाती है जब ये समझ आती है इंसान को कि तब उस वक्त में हमारे माँ बाप ने या हमारे चाहने वालों ने ये फैसला लिया और ये फैसला किस सिचुएशन में आकर लिया, क्या उस समय के हालात थे, क्या उनको उस समय ये करना ठीक था जो आज हमारी नज़रों में हम सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, तो क्या उनकी वो सिचुएशन रही होगी जो उन्होंने वो फैसला किया। ऐसे ही हम भी अपने माँ बाप से ऐसी शिकायतें करते हैं, माँ बाप को कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे कर लेते तो कुछ और अच्छा हो जाता, बेहतर हो जाता। आजकल के लोग अपने माँ बाप से ऐसी शिकायत करते हैं, हम भी करते थे। तो वही सोचता था और इस कहानी से मैंने अपने शब्दों के माला में पिरोकर मैंने सोचा कि आपसे ये साझी करी जाए, कहानी अपने ज़रिए शेयर करी जाए कि इससे तो यही समझ में आया है कि वो हालात और मजबूरियाँ जो उनसी हैं वही आपके फैसले, आपको फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। और वो उस वक्त के अंदर वो ठीक भी है, समय के साथ साथ तो चीज़ें बदल ही जाती हैं। और यही बस कहना चाहता हूँ कि भाई, माँ बाप तो सबके सर पर एक छत की तरह ही होते हैं, भगवान से भी बड़े माँ बाप ही हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वही हमारे साथ होते हैं, वही हमारा अच्छा बुरा हमेशा से ही जानते हैं। जिन्होंने माँ बाप की भी कदर नहीं करी होती वो हमेशा भटकते ही हैं, फिर इस संसार की दुनिया के अंदर इसमें भटकते ही पाए जाते हैं। बस इसी के साथ आई होप आपको ये कहानी के थ्रू मैं कोई मैसेज कन्वे कर पाया हूँ। और ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये मेरी नानी की कहानी है, ये उनकी और उनकी मदर मेरी पर नानी की कहानी है, जो उनके बीच ये घटना हुई थी। वहाँ से यहाँ पर आते हुए वो मुल्तान शहर के रहने वाले थे। जब हिंदुस्तान बन गया था तो रास्ते में वो आ रहे थे, तो मेरी नानी 8 साल की थी, तो उन्होंने अपनी मदर के साथ में जो ये बात हुई और जो वो लोग उन्होंने क्वेश्चन किया उस कच्ची उम्र में, जब वो थोड़े बड़े होने लगे, तो आज हम भी जैसे आजकल करते हैं कि पुराना सोना अगर अब तक हो तो कितनी वैल्यू हो जाती है। लेकिन सब ये बेजान चीज़ों का कोई मोल नहीं है। जिसके पास में बेजान चीज़ें बाज़ार से ख़रीद कर कोई रख लेता है तो ये एक वो बना हुआ संसार का चला चलाई का मेला के वो बहुत बड़े और बाकी सब बहुत छोटे। जिसके पास कोई चीज़ पहले आ जाती है तो वो प्रेफरेंस उसको दी जाती है सोसाइटी के अंदर। जिनके पास कुछ नहीं है, जो थोड़े माड़े हालात में है, तो उनके साथ में लोगों का रवैया ही कुछ और होता है। तो यही एक छोटी सी कहानी थी। आई होप आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा हो। इसी तरह आप अगर अच्छी लगी है कहानी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह किसी अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय माता दी।